अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मदीना अरबिक बुक वन का लेसन नंबर 3 आज हम लोगों को पढ़ना है। और इसके अंदर आज हम लोगों को नई चीज देखने को मिलेगी। वो है डिफिनिट और इनडेफिनिट। अरबी में इसे कहते हैं मारिफा और नकेरा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैतुल लिखा हुआ है और इसके जस्ट आगे अल बैतु लिखा हुआ है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, मीनिंग में क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें आज यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। पहली चीज ये कि एराब पर हम नजर दौड़ा लेते हैं कि यहाँ पर तनवीन है। बैतुन ता को रेड करके लिखा गया है, उसके ऊपर तनवीन दी हुई है। और यहाँ पर देखिए अल बैतो, यहाँ पर तनवीन खत्म हो गई, तनवीन नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि जब कोई भी कलेमा, कोई भी वर्ड, उसके शुरू में अगर अलिफ लाम नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर में अलिफ और लाम दिया हुआ है। तो अगर किसी कलेमे के शुरू में अलिफ लाम नहीं है और वो नाउन है तो उसके ऊपर तनवीन आएगी। लेकिन अगर उसी नाउन के शुरू में अलिफ लाम लगा देते हैं तो वो तनवीन खत्म हो जाएगी, वहां पर फिर तनवीन नहीं आएगी। तो जाहिरी फर्क ये होगा कि अलिफ लाम लगाने से तनवीन खत्म हो जाती है, सिंगल हरकत बाकी रह जाती है। मीनिंग पे क्या असर पड़ेगा? मीनिंग पे असर ये पड़ेगा कि यहाँ पर बैतुन इनडेफिनिट है और ये अल बैतु डेफिनिट है। इसको कहेंगे मारिफा और नकेरा। यहाँ पर इसको नकेरा पढ़ेंगे, नकेरा। नकेरा का माना सिंगुलर और होता है कि प्लूरल है क्या ये? सिंगुलर फ्लोर। नहीं। नहीं, सिंगुलर नहीं। जैसे ये ये पैसों सब मतलब हाउस होगा। सिंगुलर है। पैसों कॉमन मतलब नाउन और घर हाउस प्रॉपर नाउन होएगा। जैसा है उस्ताद। अल जी मैं पैसों बताता मतलब हूँ, घर हाउस होएगा। आप लोग माइक बंद रखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैतुन, ये नकेरा है। नकेरा का माना होता है आम चीज। आम मतलब कोई भी चीज मुराद ली जा सकती हो। जैसे घर, तो कौन सा घर? कोई भी घर मुराद ले सकते हैं। जैसे मैंने एक घर देखा, अब कौन सा घर देखा तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। तो इससे कोई भी घर हम मुराद ले सकते हैं। क्लास में 3 4 लड़के या 10 लड़के बैठे हुए हैं, उस्ताद कहे कि कोई एक लड़का खड़ा हो जाए। तो जब कोई एक कहेगा तो उससे खास लड़का मुराद नहीं होगा बल्कि आम लड़का होगा, यानी उनमें से कोई भी लड़का खड़ा हो सकता है। तो जब ऐसी चीजों को हम यूज करेंगे तो उनके लिए जो भी कलीमा लाएंगे उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। और जब किसी कलीमे के शुरू में अलिफ लाम होगा तो इसका मतलब वो खास हो जाएगा। इसका मतलब वो खास हो जाएगा। जैसे मैंने जैद से मुलाकात की, मैंने जैद से मुलाकात की। अब ये जैद एक लड़का है, इतनी बात खत्म कर गए। फिर आगे कहा जाए कि ये लड़का बहुत अच्छा है, मतलब अब ये लड़के से कौन मुराद होगा? जैद मुराद मुराद होगा। जरूरी नहीं है कि जब जैद से मुलाकात की हो उसके बाद जब ये बात किसी दूसरे से बयान की जा रही हो तो उस वक्त जैद मौजूद हो। जैसे मैंने दोपहर में जैद से मुलाकात की, लेकिन शाम में जब घर पे आया तो वहां पर मैंने अपने भाई को या किसी को बताया कि मैंने जैद से मुलाकात की थी, बहुत अच्छा लड़का है। तो अब यहाँ पर लड़का, इस लड़के से कौन मुराद होगा? तो जैद ही होगा। अरबी में जब इसे कहने जाएंगे, यहाँ पर वलदुन जब मुराद लेंगे तो अलिफ लाम लगा करके मुराद लेंगे, बगैर अलिफ लाम के नहीं कह सकते। ऐसे ही किताबुन, जैसे कोई किताब, इससे हम कोई भी किताब मुराद ले सकते हैं। दुनिया में कई हजारों किस्म की किताबें हैं। जब मुतलक किताब कही जाए तो कोई भी किताब मुराद हो सकती है। लेकिन जब इसी किताब के शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर ये किताब खास हो जाएगी। जैसे अल कुरानो किताबुन, कुरान एक किताब है। वल किताबु जय्यिदुन, और किताब बहुत अच्छी है। तो आप वल किताबु जब बोलेंगे तो इससे कौन सी किताब मुराद होगी? कुरान। क्यों कुरान मुराद होगी? क्योंकि उसका जिक्र पहले से आ गया है एक बार। तो जब अलिफ लाम लगाएंगे तो वो चीज खास हो जाएगी, और खास चीज का जिक्र हमारे दिमाग में पहले से मौजूद रहेगा। उसी को हम लोग समझेंगे कि इस कलिमे से ये चीज मुराद है। यहाँ पर देख सकते हैं कलमुन। कलमुन का माना होता है कोई भी कलम। इससे हम कोई भी पेन मुराद ले सकते हैं, किसी भी कलर की, किसी भी रंग की, कैसी भी हो मुराद ले सकते हैं। लेकिन जब अल कलमु कहेंगे तो ये कलम खास हो जाएगी, ये कलम फिर खास हो जाएगी। जमलुन, कोई भी ऊंट। ऊंट की बहुत सारी किस्में हैं, या
बहुत सारे किस्म के ऊंट होते हैं, तो उसमें से कोई भी ऊंट मुराद ले सकते हैं। लेकिन जब अल जमलो कहेंगे तो इससे खास ऊंट मुराद होगा, और वही होगा जिसका जिक्र हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होगा। उम्मीद है कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जी जी शेख। उस्ताद। ये तो इंग्लिश का ए एन और दा है, वही है ना? हाँ दा जी वही। मीन्स ए जी जी एंड वही। दा। जी जी। ये अलिफ लाम जो है, ये द की जगह पे दा आएगा। की जगह पे आएगा, जी जी। हाँ, द की जगह पे खास। आएगा। जी। और यहाँ पर या एन लगेगा, जो भी लगाएंगे उसमें वॉवेल देखेंगे, तो वही कहीं पर अफिट होगा, कहीं पर अनफिट होगा। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अल कलम मकसूर। जब इसका तर्जमा करने जाएंगे तो द पेन, क्या कहेंगे? द पेन। ये द कहाँ से आएगा? अलिफ की वजह से द लगाएंगे, और पेन कलम से लेंगे। अल कलम मकसूरन, द पेन इज ब्रोकन। द पेन इज ब्रोकन मतलब कलम टूटी हुई है। मकसूर का माना होता है टूटा हुआ। अल कलम मकसूरन, कलम टूटी हुई है। तो अब यहाँ पर इस कलम से कौन सी कलम मुराद है? वही कलम जो टूटी हुई है। गोया कि समझ लीजिए टेबल के ऊपर चार पांच कलमें रखी हुई हैं, जिनमें से एक टूटी हुई है। तो अब जब उसी कलम को मुराद लेंगे तो अलिफ लाम लगाएंगे। अल कलम मकसूरन, कलम टूटी हुई है। अब वही कलम होगी मुराद जो टूटी हुई हकीकत में होगी, है ना? अलबाबो मफ्तूहन। अलबाबो मफ्तूहन, दरवाजा खुला है। तो यहाँ पर कौन सा दरवाजा मुराद है? वही दरवाजा जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है। द डोर इज ओपन। द डोर इज ओपन, वही दरवाजा जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है, वही दिमाग में समझ में आएगा। तो दरवाजा मफ्तूहन का माना होता है खुला हुआ, और मिफ्ताह का माना होता है चाबी। यहाँ पर ये मफ्तूह है, मफ्तूहन खुला हुआ, और मिफ्ताहुन उसका माना चाबी होता है। तो यहाँ पर ये मिफ्ता नहीं है, इसको चाबी नहीं कहेंगे बल्कि खुला हुआ, ओपन। अल वलदो जालिसुन, लड़का बैठा है। लड़का बैठा है। अब यहाँ पर वही लड़का मुराद होगा जिसका जिक्र हमारे दिमाग में पहले से मौजूद होगा। वल मुदर्रिस वाकिफुन, और उस्ताद खड़ा है। और उस्ताद खड़ा है। तो यहाँ पर अलिफ लाम का मतलब द है, और जो अलिफ लाम नहीं है तो उसको नकेरा कहेंगे, उसके शुरू में अ या अन का इस्तेमाल होगा। ये चीज क्लियर हो गई। जी शेख। चलो ये देख लेते हैं। अल किताबु जदीदुन, द बुक इज न्यू। तर्जमा कैसे करेंगे? द बुक, अल किताबु का तर्जमा करेंगे द बुक जदीदुन इज न्यू, यानी किताब नई है। वल कलमु कदीमुन, एंड द पेन इज ओल्ड। एंड द पेन इज ओल्ड, और कलम पुरानी है, या कलम पुराना है। अल हिमारु सगीरुन, हिमार का माना होता है डंकी, गधा। अल हिमारु सगीरुन, गधा छोटा है। वल हिसानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलेगी कि जब कोई भी कलिमा अलिफ लाम वाला आएगा, तो उसके बाद जो दूसरा कलिमा आएगा उस पे अलिफ लाम नहीं आएगा। पहले कलमे पे अलिफ लाम आएगा और दूसरे पे अलिफ लाम नहीं आएगा। जब हम दूसरे पे अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर माना में चेंजिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं अल किताबो फिर अल जदीदो, दोनों को मिला करके पढ़ेंगे अल किताबुल जदीदो, तो फिर है का तर्जमा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा नया किताब, नई किताब। अल हिमारो असगीरो मिला करके पढ़ेंगे अल हिमारो सगीरो, छोटा गदहा। तर्जमा इस तरह हो जाएगा। और जब हमको कोई चीज के बारे में खबर देना है तो उसको अरबी में मुब्तदा, यानी पहले कलेमे को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहेंगे। तो मुब्तदा पे हमेशा अलिफ लाम आएगा, और खबर पे अलिफ लाम नहीं आएगा। खबर पे कभी भी अलिफ लाम आता नहीं है। इसीलिए ये बात दिमाग में मौजूद होनी चाहिए कि मुब्तदा पे अलिफ लाम होता है और खबर पे अलिफ लाम नहीं होता। यहाँ पर अल कुर्सियो मकसूर, कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। अब अगर हम लोगों को कहना है कि टूटी हुई कुर्सी, तो इसकी अरबी क्या बनेगी? कोई एक भाई बताएं। टूटी अल हुई। अल कुर्सियुन हाँ, मकसूरुन। अल कुर्सियो। कुर्सियुल मकसूरुन। नहीं, मकसूरन फिर नहीं पढ़ेंगे, मकसूर पे अलिफ लाम लगा देंगे, और जी जो अल। तनवीन है वो खत्म जी हो जाएगी। जी। अल अल मकसूर। कुर्सियो अल मकसूर अल मिला करके मकसूर।
जी जी हाँ, मिला करके पढ़ेंगे तो अल कुर्सियुल मकसूरो। जी जी जज़ाकल्लाह खैरा। जी फिर है सर। अल मिंदीलो वसिकुन। अल मिंदीलो वसिकुन, रूमाल गंदा है, ये तर्जमा करेंगे ना। अल मिंदील मुब्तदा है, वसिकुन खबर है। मुब्तदा मारिफा होता है, और मारिफा की किस्म ये है कि इसके शुरू में अलिफ लाम है। अलिफ लाम को मारिफा बनाने वाला कलिमा कहते हैं, हरफे तारीफ कहते हैं इसको, हरफे तारीफ, यानी कि जिसके जरिए से मारिफा बनाया जाए। और मारिफा मतलब खास चीज जिसका दिमाग में पहले से जिक्र मौजूद हो। और ये उसके बाद जो दूसरा कलिमा आ रहा है ये नकेरा है, और नकेरा जब है तो इसको खबर मानेंगे। क्या मानेंगे? खबर। तो अल मिंदीलो वसिकुन, रूमाल गंदा है, रूमाल गंदा है। अलमाओ बारिदुन, पानी ठंडा है। अलमाओ बारिदुन, पानी ठंडा है। द वाटर इज कॉल्ड। अल कमर जमीलुन, द मून इज ब्यूटीफुल। यही तर्जमा होगा ना? जी शेख। जी उस्ताद। अच्छा, जब हमको कहना हो द ब्यूटीफुल मून, तो उसकी अरबी क्या बनेगी? अल जमीलुल कमर। कोई और भाई ट्राई करें। अल अल जम खम अल अल खमीरो जमील। जलमी। हाँ, कमर को पहले लाएंगे, अल कमरो अल जमील, दोनों पे अल अलिफ जमील। लगा देंगे। फिर मिला करके पढ़ेंगे तो अल कमरुल जमील। अब मिलाने की जो तफसील है वो इंशाल्लाह हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी में इसी सबक में आएगी। तो उसको शायद कल पढ़ेंगे हम लोग, कि मिलाते वक्त कैसे किसको कैसे मिलाया जाएगा, कब अलिफ लाम पढ़ा जाएगा, कब नहीं पढ़ा जाएगा। तो वो हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी की जो बहस आएगी उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अलबैतु करीबुन, घर करीब है। अलबैतु करीबुन, घर करीब है, यानी ये घर वही मुराद है जिसका दिमाग में पहले से जिक्र है। वल मस्जिद बईदुन, और मस्जिद दूर है। पूरा है। हाँ। अल हजरु सकीरुन, पत्थर भारी है। भारी मतलब वजनी, पत्थर वजनी है। वल हैवी। वरक खफीफुन, और पत्ता हल्का है। हल्का है, नरम है ना, हल्का है। अल्लबनु हारुन, दूध गरम है। यहाँ पर आप तर्जमा देख सकते हैं कि लास्ट में है का तर्जमा आ रहा है, लेकिन जब दूसरे कलमे पर अलिफ लाम लगा देंगे तो है का तर्जमा फिर नहीं आएगा। अल्लबनु हारुन, दूध गरम है। अल कमीसो नजीफुन, अल कमीसो नजीफुन, कुर्ता साफ है। कुर्ता नजीफ का माना होता है साफ, तो कुर्ता साफ है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जी उस्ताद। जी जी शेख। जज़ाकल्लाह। जी। चलिए अब हम लोग दूसरी बुक ओपन करते हैं। तो स्क्रीन पे नजर आ गए? जी उस्ताद। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं बैतुन, ये ब्लू कलर में तनवीन दी हुई है। बैतुन पे ब्लू कलर में तनवीन दी हुई है। लेकिन जब इसी बैतुन के शुरू में ये वाला अलिफ और लाम ऐड कर देंगे तो फिर तनवीन खत्म हो जाएगी। एक एक पेश बाकी रहेगा, है ना। अलिफ लाम लगाने से तनवीन खत्म हो जाती है, सिर्फ एक पेश बाकी रहता है। जैसे इसकी क्लियर तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, अल बैतो, अल बैतो। ये अलिफ लाम जो है ये बैत का हिस्सा नहीं है, बल्कि अलग से लगाया गया है। बैत ये तीन हरूफ हैं, बा या ता, असल ये तीन है। इसका माना होगा घर। ये अलिफ लाम बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, मारिफा यानी कि खास बनाने के लिए। तो जब किसी कलीमे पे अलिफ लाम लगाएंगे तो एक तो वो खुसूसियत का माना देगा, यानी खास का माना देगा। और दूसरा जाहिरी फर्क ये होगा कि उसके ऊपर से तनवीन हट जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मस्जिदुन, माना कोई भी मस्जिद। मस्जिदुन माना कोई भी मस्जिद। जैसे कोई कहे कि राई तो मस्जिदन, मैंने एक मस्जिद देखी, तो इससे कौन सी मस्जिद देखेंगे, कहेंगे? कोई भी मस्जिद कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं मक्का गया और काबे में दाखिल हुआ, वहां पर मस्जिद देखी, तो कौन सी मस्जिद मुराद मुराद होगी?
मस्जिदुल हराम। हाँ मस्जिदुल हराम हरम। मुराद ये ना। अल मस्जिदो, फिर ये मस्जिद खास हो गई। ठीक है। किताबुल माने कोई भी किताब। देख सकते हैं अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन आई हुई है, यानी अलिफ लाम जब किसी कलमे के शुरू में नहीं होगा तो उस पर तनवीन आएगी। जैसे ही अलिफ लाम ऐड करेंगे वो तनवीन खत्म हो जाएगी और सिंगल पेश बाकी रह जाएगा। यहाँ पर है अल कमरो। तो इसी को देख करके और ये तस्वीरें देख करके हम लोगों को इन तस्वीरों के अल्फाज बताने हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर मुदर्रिस है तो ऊपर लिखा हुआ है अल मुदर्रिसो। ये बुक है तो अल किताबो। ऐसे ही यहाँ पर कुर्सी है तो इसकी अरबी क्या बनेगी? अल कुर्सी है। अल कुर्सी है ना। फिर घर जी। की अरबी क्या बनेगी? अलबैत अल अलबैत बैरू। अल बैतो। पेन की अरबी? अलकलम अल कलम। कलम। अल अलकलम कलाम। घोड़े की अरबी? अल 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 अलिसान इंसानो। पत्थर की अरबी? अलशजर अल हजर। अल हजर है ना। और दरवाजे की अरबी? अलबाब बाब। अल बाबो। बिल्ली की? अल अल फित्तो है ना। और रुमाल? अल मिंदील। मिंदीलो। फिर यहाँ पर मस्जिद है। अल मस्जिद अल मस्जिद। अल मस्जिद। इतनी अल चीजें खम क्लियर हो गई। जी उस्ताद। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो जी अब रिकॉर्ड ऑफ कर देते हैं, फिर शेख अभी आप लोग रेज शेख एक नहीं सवाल करेंगे। शेख हाँ एक सवाल था, जैसे कि जी जी अल बोलिए। मस्जिद अल मस्जिदुन, अल मस्जिद पढ़ेंगे, मस्जिदू पढ़ेंगे, अल मस्जिदो। मस्जिदू पढ़ेंगे। जी अच्छा, हाँ। दोमा ही लगेगा। जी हाँ। ठीक है। ठीक है तो मैं रिकॉर्ड बंद कर रहा हूँ अब।